दोस्तों अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 क्लास 12 अकाउंट्स का। यहाँ पर भी हमको बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। दोस्तों ये भी बड़ा ही सिंपल है, आपको अकाउंट बनाना आता होगा ही, उसके हिसाब से अपन करेंगे। बहुत ही सिंपल है, कुछ भी नहीं है। आपको ए और बी का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है और ए और बी की आपको कैपिटल भी दी हुई है, ठीक है। और ये भी लिखा है कि भाई फर्म जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देगी, 5% पर एनम। यानी कि ए ने कितना लगाया है 40,000, तो उस पर 5% उसको मिलेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बी ने लगाया 30,000, उसको मिलेगा 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आगे क्या लिखा हुआ है, बी विल बी पेड सैलरी ऑफ 3,000 पर एनम। जो बी को है 3,000 की सैलरी मिलेगी साल भर की, विच ही हैज नॉट विड्रॉन, जो किसने विड्रॉ नहीं किया। दोस्तों जो विड्रॉ नहीं किया कहाँ पे बात आती है, ये आती है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। सपोज मान लो इस क्वेश्चन में बनाने बोला होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मान लो यहाँ पर हमने लिखा ए, यहाँ पे लिखा बी, ठीक है। इनकी कैपिटल कितनी थी दोस्तों, बी की थी मान लो 30,000। मैं खाली फोकस करो खाली बी में, क्योंकि अपन आगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने वाले ही है। तो बी का कितना है, मान लो 30,000, ये लिखा 30,000। बी को क्या मिलेगी और सैलरी भी मिलेगी, सिंपल सी बात है। तो लिखेंगे अपन 20 सैलरी। कितनी मिलेगी सैलरी, क्वेश्चन में 3,000 लिखा हुआ है। तो बोला विड्रॉ नहीं किया, विड्रॉ क्या बोल रहा है, नहीं किया। तो इसमें कुछ नहीं करेंगे अपन। सपोज बोलते हैं विड्रॉ किया है, सपोज बोलते हैं विड्रॉ किया, तो अपन क्या लिखते हैं यहाँ पर, टू कैश या बैंक लिखते हैं हम लोग। और जो बी का कॉलम है उसमें से अपन निकाल लेते हैं 3,000। जैसे कि बी का टोटल कितना आ गया दोस्तों, 33,000 यहाँ आया। और यहाँ पर भी कितना लिखेंगे अपन, 33,000। और विड्रॉ कर लिया है 3,000, तो यहाँ पर बचेगा टू बैलेंस कैरिड डाउन, कितना बचेगा 30 माइनस 3, कितना बचा दोस्तों 30,000। तो इसका इम्पैक्ट कहाँ पड़ता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में पड़ता है, यहाँ पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। क्लियर है। तो यहाँ पर के लिए पॉइंट हो गया यूजलेस, इसका कोई भी काम नहीं है। क्लियर हो गया, ये है इस पॉइंट का मतलब। फिर क्या लिखा हुआ है, ड्यूरिंग 2021 द प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग, क्या लिखा है, बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यानी कि प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को माइनस नहीं किया गया है, बट आफ्टर चार्जिंग बी सैलरी, लेकिन बी की सैलरी को माइनस कर दिया गया है। और बी की सैलरी को माइनस करने के बाद प्रॉफिट आई है 12,000 की। लिखा है द मैनेजर इज टू पेड एट द रेट 5% कमीशन ऑन दिस अमाउंट। और मैनेजर को क्या करना है अपन को, कि इस अमाउंट में 5% क्या देंगे, कमीशन देंगे। मैनेजर को हम लोग इस अमाउंट में क्या देंगे, 5% का कमीशन देंगे। कौन से अमाउंट पे, 12,000 लिखा ना। द मैनेजर इज टू बी पेड 5% कमीशन ऑन दिस अमाउंट, मतलब कि फिलहाल ये लिखा है कि 12,000 पर देंगे। लिखा है प्रीपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। दोस्तों आपको यहाँ पे एक ही पॉइंट नई बात मिली होगी, ये सिर्फ ये बात नहीं मिली होगी, तो अभी अब वो क्लियर कर देता हूँ। ये लिखा मैं पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। कॉलम बनाना आता है अपन को, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है। ये बन गया अपना कॉलम। उसके बाद दोस्तों अपन क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। जो बैलेंस को ब्रॉट डाउन करेंगे अपन, यहाँ पर अपन हो, यहाँ पर क्या लिखते थे अपन, क्या लिखते थे, बाय नेट प्रॉफिट। ये कहाँ से आती थी दोस्तों, ये आती थी फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। बट दोस्तों यहाँ पर जो लिखा है ना 12,000, ये बोल रहा है इस 12,000 में बी की सैलरी माइनस हो चुकी है। बट हम लोग को कौन सी चाहिए, हमको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वाली। बी की सैलरी तो दोस्तों यहाँ पर माइनस होती है, बी की सैलरी तो यहाँ पर माइनस होती है। तो हमारी इस प्रॉफिट में से बी की सैलरी माइनस हो चुकी है ना, तो हमको चाहिए पेंडल अकाउंट वाली प्रॉफिट। तो हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, 20 की सैलरी को कर देंगे प्लस। सिंपल सी बात है। कितना था 3,000, कितना आ गया 15,000, समझ में आया ना। क्योंकि यहाँ पर जो 12,000 आता है, ये क्या है फिलहाल, यहाँ पर क्या है फिलहाल, कि इसमें से बी की सैलरी माइनस हो चुकी है। बट हमको तो कौन सी प्रॉफिट चाहिए, हमको चाहिए पेंडल अकाउंट की प्रॉफिट। तो पेंडल में कितना रहा होगा, 15 रहा होगा। 15 में से बी की सैलरी को माइनस करेंगे तब आएगा 12। तो बी की सैलरी को माइनस करना चाहिए हमको कहाँ पर, यहाँ पर, इस यहाँ पर माइनस करना चाहिए। इसलिए अपन क्या करेंगे, ऐसे दिखा देंगे, यहाँ पर प्लस कर देंगे, यहाँ पर अलग से दिखा देंगे। बिकॉज हमको प्रॉफिट कौन सी चाहिए, पेंडल अकाउंट वाली प्रॉफिट चाहिए। तभी तो हम लोग प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन सॉल्व कर पाएंगे ना, कि भाई इस 15 में से हमने 3 बी को दिया या किसको कितना दिया। क्लियर है। तो वापस चलते हैं कि भाई हमारे पास एक ही खर्चा दिख गया, अपन लिख लिए। दूसरा खर्चा था टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, लिख लेंगे। किसको किसको दिया, यहाँ पर ए को और बी को। कितना दिया, उनकी कैपिटल पे 5%। तो 40,000 का 5%, 30,000 का 5% निकाल लेंगे अपन, यहाँ पे निकाल के दिखा देंगे दोस्तों, डोंट वरी। तो 40,000 का 5% और 30,000 का 5%, तो हो जाएगा 4 पंचे 20, ये हो गया दोस्तों 2,000। उसका दोस्तों हो गया 3 पंचे 15, ये हो गया दोस्तों 1,500। तो ये हमारे सामने आ गया 3,500 रुपये, ठीक है। इस 3,500 को दिखा देंगे दोस्तों हम लोग आउटर कॉलम में, ये लिख दिया हमने 3,500। तो हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी हो गया दोस्तों, ठीक है। और हमारे यहाँ पे सैलरी भी हो गया।
और क्या लिखा था, मैनेजर कमीशन लिखा था, मैनेजर इज टू बी पेड 5% कमीशन ऑन दिस अमाउंट। दोस्तों नॉर्मली मैनेजर का कमीशन मालूम कौन से पार्ट का होता है, वो होता है इस पार्ट का। कौन सा पार्ट का होता है, इस पार्ट का, यानी कि इस पार्ट का मतलब ये हमको कहीं ना कहीं P&L अकाउंट में से माइनस करना चाहिए। क्यों P&L अकाउंट में से माइनस करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों ये जो है मैनेजर जो कमीशन होता है वो आना चाहिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आना चाहिए, ठीक है, अलग से आना चाहिए टू मैनेजर कमीशन। यहाँ पर हमें क्या सीखा, सिर्फ कितनी बात आती है P&L ऑपरेशन अकाउंट में, सिर्फ आती है R² C और D, मतलब कि यहाँ पे R फॉर रिजर्व, R फॉर रेमुनरेशन, C फॉर कैपिटल मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, D फॉर ड्राइंग मतलब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। क्लियर है। तो हमको क्या करना चाहिए दोस्तों, यहाँ पर माइनस करके दिखाना चाहिए मैनेजर कमीशन, लिखेंगे माइनस करेंगे हम लोग मैनेजर कमीशन। ओहो कई लोग तो डायरेक्ट लिख देंगे ना 15,000, ओहो चलो कोई बात नहीं है ना, ठीक कर लेना उसको। मतलब क्या होता है कि भाई मेरा उद्देश्य ये रहता है कि बच्चे लोगों को प्रॉपर वे में बताऊं, है ना। तो चलो यहाँ पर कितना लिखा है, 12,000 का 5%, प्रॉफिट थी 12,000, बोला था ना ऑन दिस अमाउंट, ये ऑन दिस अमाउंट, तो 12,000 का निकालेंगे अपन 5%, हो जाएगा 12 पंचे 60, ये हो गया 600, ठीक है, ये माइनस कर देंगे। तो ये आ गया अपना दोस्तों 12 3 15, 15 माइनस 6, ये आ गया 14,400। और टोटल कहाँ का ज़्यादा आ रहा है, यही क्रेडिट का टोटल ज़्यादा आ रहा है, तो यहाँ लिखिए अपन 14,400, और यहाँ पर भी लिख देंगे अपन 14,400, उसमें से माइनस कर देंगे इन दोनों को, तो माइनस करने के बाद हमारा निकल जाएगा प्रॉफिट, ठीक है। तो ये निकल गया अपना 14,400, माइनस कर देंगे अपन 3,000, माइनस कर देंगे अपन 3,500, यह आ गया दोस्तों 7,900। तो टू प्रॉफिट किसको बढ़ जाएगी, दोनों को बढ़ जाएगी, एस कैपिटल या करेंट अकाउंट, 20 क्वेश्चन में करेंट अकाउंट नहीं लिखा तो अपन फिलहाल लिख रहे हैं कैपिटल, तो कब लिखना है कैपिटल कब लिखना है करेंट मैं बताऊंगा, ठीक है। 7,900। दोस्तों देखो दूसरा ऑप्शन ये भी है कि भाई मैनेजर कमीशन को आप यहाँ पर भी लिख सकते थे ना, ये भी चलेगा, नो प्रॉब्लम, ठीक है, इसको आप यहाँ पर भी लिख सकते थे। मैं यहाँ पे क्यों लिखता हूँ, ताकि आप लोग जो अब फ्यूचर में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओ, तो कई सारे बच्चे क्या करते हैं पूरा डेबिट का उठा के लिख देते हैं क्रेडिट पे। एग्जाम में पैनिक होने के कारण मान लो बच्चा भूल से मैनेजर कमीशन को या फिर कुछ भी ऐसे आइटम हो लाइक रेंट टू पार्टनर, उसको लिख दिया मान लो रेंट टू पार्टनर को भूल से यहाँ पर क्रेडिट में, तो उसका पुराना सा गलत हो जाएगा। तो मैं चाहता हूँ कि आपको गलती ना हो, आप यहीं तक सीमित रहो, और एग्जाम में फुल स्पीड में भी करो तो आपको प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। कई बार क्या होता है बच्चा गलती कर देता है हड़बड़ी में। तो 7,900 को बांटना है अपन को 3:2 के रेशियो में, तो बांट देते हैं, लिखा 7,900 इंटू क्या था रेशियो, 3:2 था ना, 3:2 इंटू 3/5, और 7,900 इंटू था 2/5, तो 7,900 इंटू 3/5, यह आया अपना 4,740 इंटू 2/3, 3,160, तो 4,740, उसके बाद 3,160, दोनों के बाद आया 7,900, ठीक है। इतना ही क्वेश्चन था, सिंपल सा क्वेश्चन, टफ नहीं था, ठीक है। बस इस छोटी बड़ी बातों को ध्यान देना है ना, इसको बताना वापस, इसको यहाँ पर चाहो तो लिख सकते हो। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6। A, B and C are partners in a firm with capital of 1। अच्छा यहाँ भी वही बनाना है, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है यहाँ पर भी, ठीक है। तो अवेयर रहना है कि भाई कौन सी आइटम डेबिट में आएगी, कौन सी आइटम क्रेडिट में आएगी। क्या लिखा, A, B and C are partners in a firm with a capital of 1,60,000 40,000 respectively। Each partner is entitled to interest on capital 5% per annum। हर एक पार्टनर को मिलेगा 5% का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और सैलरी मिलेगी 2,000 पर एनम, 2,000 per annum। Profit of the firm before 2021 allowing interest on capital and salary to partners were 50,000। यहाँ पे लिखा है क्वेश्चन, मैं वापस क्वेश्चन समझा देता हूँ एक बार वापस। लिखा आपको ABC पार्टनर है, उनकी कैपिटल दी हुई है 1,60,000 50,000 रिस्पेक्टिवली। ईच पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम। हर एक पार्टनर को इसमें मिलेगा 5% का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एंड क्या मिलेगी, सैलरी ऑफ 2,000 पर एनम, सैलरी मिलेगी 2,000 पर एनम। फिर लिखा है प्रॉफिट ऑफ द फर्म बिफोर 2021 अलाविंग बिफोर, यानी कि बिफोर मतलब क्या होता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को अलाउ करने से पहले एंड सैलरी को पार्टनर को अलाउ करने से पहले कितनी थी, 50,000 थी। हमको ये चाहिए था, हमको क्या जब हम लोग बनाते हैं P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो हमको ये चाहिए रहता है कि भाई प्रॉफिट कौन सी वाली मिले, नेट प्रॉफिट वाली मिले, ताकि हम लोग क्या करें जो पार्टनर की चीजें यहाँ पर दिखा पाए। तो लिखा हुआ है कि भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को माइनस नहीं किया गया है और सैलरी को माइनस नहीं किया गया, हमको ये चाहिए था। तो कितना लिखा हुआ है यहाँ पर 50,000, यहाँ लिखा मैं बाय P&L अकाउंट, ये नेट प्रॉफिट है ना, कितना था, अब दो भी लिख सकते हो ना, जैसे मैं लिखवाया था पिछले बार, फाइनल प्रॉफिट फ्रॉम P&L, आप ऐसे लिख सकते हो ना, सब चलेगा। तो चलो यहाँ लिखते हैं अपन
बाय नेट प्रॉफिट, ये कहाँ से आया है, फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस। कितना आया था, 50,000 लिखा हुआ था, ये लिखा 50,000। अच्छा आगे बढ़ लेते हैं। फर्स्ट 10,000 ऑफ प्रॉफिट इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज 40%, 35% एंड 25% रिस्पेक्टिवली। ये बोल रहा है जो भी प्रॉफिट बचेगा इसमें से, देखो ये नेट प्रॉफिट है, इसमें से पूरा पार्टनर का माइनस करेंगे, जो प्रॉफिट बचेगा इसमें बोल रहा है जो प्रॉफिट बचेगा उसमें से पहले जो 10,000 है उसको जो गिवन रेशियो है उसमें बांटना है। गिवन रेशियो कौन सा है, 40, 35, 25, ऐसा बोल रहा है। जो इसमें बांटना है ए बी सी को 40, 35 और 25 के परसेंटेज में। और उसके बाद क्या बोल रहा है, एंड बैलेंस प्रॉफिट इज टू ट्रांसफर इक्वली। और जो बैलेंस प्रॉफिट बच जाता है, जो बैलेंस प्रॉफिट बच जाता है उसको कैसे बांटना, इक्वली। ए बी और सी में कैसे बांटना, इक्वली। इक्वली मतलब क्या बांटेंगे, 1/3, 1/3 और 1/3। एंड डायरेक्टली अपन क्या कर देंगे, जो भी प्रॉफिट आई मतलब 90 आई, 90 को 3 से डिवाइड कर देंगे, कितना आया, 30 आया, तो 30, 30 और 30 ऐसा करना है। ठीक है, ये बोल रहा है क्वेश्चन। तो चलो अपन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं फटाफट। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, आप खुद भी चाहो तो इसको सॉल्व कर सकते हो मेरे से पहले, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, होनी भी नहीं चाहिए। मेरे खुशी की बात है कि बच्चा आगे बढ़े। ठीक है, चलो लिखते हैं अपन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कॉलम बनाना आता है अपन को, पर्टिकुलर अमाउंट लिखेंगे, पर्टिकुलर ये लिखा मैंने अमाउंट। ठीक है, सिंपल। फिर क्या लिखेंगे दोस्तों, सबसे पहले यहाँ लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट, ये कहाँ से आया है, ये आया है फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना आया है नेट प्रॉफिट, 50,000, देखो यहाँ पे दिख रहा है 50,000, देखो ये लिखा मैं यहाँ पर 50,000 का नेट प्रॉफिट। उसके बाद अपन क्या करेंगे दोस्तों, जो जो खर्चा वो लिखते हुए जाएंगे। तो लिखा है हर एक पार्टनर को क्या मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो चुपचाप दे देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। लिखा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, किसको देंगे, ए को, बी को और सी को। कितना, 1,60,000, 40,000। तो मैं भी निकाल लेता हूँ फटाफट। 1 लाख का 5% कितना हो जाएगा, फिर 5,000, ये लिखा 5,000। फिर 60,000 का 5% कितना हो जाएगा, 3,000, लिखा 3,000। उसके बाद 40,000 का 5% कितना हो जाएगा, 2,000, ये लिखा 2,000। तो इसको लिखेंगे अपन आउटर कॉलम में, 5 3 8 2 10, ये 10,000 लिख दिया मैंने आउटर कॉलम में। ठीक है, फिर लिखा सैलरी, लिखा है 2,000 पर एनम, यानी कि हर ईच पार्टनर ना, हर एक पार्ट, ऐसे इंग्लिश पूरा पढ़ना, देखो ये ईच पार्टनर इज इंटाइटल टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम एंड सैलरी ऑफ 2,000 पर एनम। कि हर एक पार्टनर को मिलेगी सैलरी भी। ठीक है, तो लिखेंगे अपन टू सैलरी, किसको किसको मिलेगी, ए को, बी को और सी को। ए को, बी को और सी को कितनी मिलेगी, 2,000 पर एनम, 2,000 पर एनम, 2,000 पर एनम। ठीक है, कितना आ जाएगा पूरा साल भर का, तीनों को मिलाकर 6,000 आ गया यहाँ पर, तो मैंने लिखा 6,000। उसके 50 में से माइनस कर देंगे अपन इन 16,000 को, इस 16,000 को माइनस कर देंगे 50 में से, 50 में से माइनस कर देंगे अपन 16,000 को। तो कितना बैलेंस बचेगा यहाँ पर, ये बचा यहाँ पर टू प्रॉफिट। क्या है अपना कैरी डाउन, किसको दे देंगे अपन, एस कैपिटल, बीस कैपिटल और सिक्स कैपिटल। एस कैपिटल यानी ए की कैपिटल में चले आएगा, बीस कैपिटल और सीस कैपिटल। अब प्रॉफिट को कैसे निकालना है, क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो ऐसे करेंगे, तो 50 - 16 कितना बचा, 34। तो 34 की प्रॉफिट है, उसको कैसे बांटना है उसके लिए आपको क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन दी हुई है, तो ऐसे बांटेंगे अपन। तो लिखेंगे अपन, अब दोनों तरह से कर सकते हो ना। प्रॉफिट यहाँ पे लिखा है, देखो लिखा ऐसा लिखा, चलो नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, तो ऐसे कर सकते हैं अपन, यहाँ लिखा मैं 34,000, दोनों को बांट देंगे अपन, ए को और बी को। तीन पार्टनर है, ए बी को, ए बी और सी को। ए पहले क्या लिखा है, 10,000 इन 40% और 35% और 25% में बांट देंगे अपन। तो ए बी और सी, तो 10,000 का 40% कितना हो जाएगा, 4,000। ये कितना हो जाएगा, 3,500। ये कितना हो गया, 2,500। कितना बचा यहाँ पर बैलेंस, बैलेंस बचा 24,000, ये बचा बैलेंस। इस किसमें बांटेंगे अपन, एक में, बी में और सी में। कितने में, 8,000, 8,000 और 8,000। किया अपन टोटल, कितना हो जाएगा यहाँ पर, 4 + 8 कितना हो गया, 12। ये प्लस ये कितना हो गया, 11,500। ये प्लस ये कितना हो गया, 10,500। और टोटल करेंगे तो इतना ही आना है, मालूम है। ठीक है, देखो 10 20 30, 2,000, 1,500, 3,500, 3,500 और 5, 4,000। ठीक है, ये हो गया 4,000। ये आगे 3,400। अब लिख देंगे अपन, कितना है, 12, 11,500, 10,500। 12,000, 11,500, 10,500।
हो गया सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 7, रुको उसको भी सॉल्व कराता हूँ अभी। तो चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या लिखा हुआ है। वहां पर देखो बनाना तो वही है हमको, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। राजेश, सुनील एंड तरुण पार्टनर है। उनका आपको रेशियो दिया हुआ है 1/2, 1/4, 1/4। दोस्तों ये क्वेश्चन एकदम सिंपल है, इसमें सिर्फ यही चीज नहीं है। जैसे कि मान लो ए बी सी पार्टनर है, उनका रेशियो है मान लो 1:1:1, तो इसका मतलब क्या होता है 1+1+1 कितना हुआ 1/3, 1/3 और 1/3। मतलब तीन में से एक मिलेगा ए को, तीन में से एक मिलेगा बी को, तीन में से एक मिलेगा सी को। अब मान लो रेशियो क्या दिया हुआ है 5:3:2, मतलब 5+3 8, 8+2 10, 5/10, 3/10 और 2/10। 10 में से 5 मिलेगा ए को, 10 में से 3 मिलेगा बी को, 10 में से 2 मिलेगा सी को। लेकिन यहाँ पर जो रेशियो दिया हुआ है उसका देखो 1/2 है, 1/4 है, 1/4 है। इस सब में देखो डिनोमिनेटर क्या है सेम, डिनोमिनेटर क्या है सेम, बट यहाँ पर क्या है अलग अलग। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, हम लोग करेंगे इसको सेम। तो नीचे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2/4, क्योंकि दोनों को 2 से मल्टीप्लाई तो काटने पर वापस क्या आ जाएगा 1/2, हमको तो ये चाहिए 1/2 है ना। तो 2/4 आ गया। और यहाँ पर तो देखो नीचे क्या है, यहाँ पर 4, यहाँ पे 1, नीचे क्या है यहाँ पर 4, यहाँ पे 1। तो समझ लो इसको हम मैथ्स के लिए 1/1, 1/1 बस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो रेशियो क्या मिल गया हमको 2:1:1। क्लियर है। तो इसका ये बात नहीं थी, बाकी कुछ नहीं है। दे इन्वेस्टेड कैपिटल 12,000, 8,000, 6,000 रिस्पेक्टिवली, और इस कैपिटल पर मिलेगा इंटरेस्ट 5%। तो 5% इंटरेस्ट चार्ज ऑन कैपिटल। देखो चार्ज वर्ड लिखा रहता है ना कई बार, तो चार्ज मतलब क्या होता है मालूम है कि प्रॉफिट हो या ना हो, प्रॉफिट हो या लॉस हो तो देना ही है, इसको बोलते हैं चार्ज, एनी हाउ देना है। एंड 5% इंटरेस्ट चार्ज ऑन ड्राइंग। और वैसे ही पार्टनर फर्म को क्या देगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देगा। तरुण इज गेटिंग सैलरी ऑफ 3,000 पर एनम। तरुण को सैलरी मिलेगी 3,000 पर एनम, ठीक है। सुनील इज गेट 1% कमीशन ऑन टोटल सेल्स, और टोटल सेल्स होगी उसका 1% मिलेगा सुनील को कमीशन। लिखा प्रॉफिट ऑफ 2021 बिफोर अबो एडजस्टमेंट वाज 11,500। इन सबको एडजस्टमेंट करने से पहले इतनी प्रॉफिट थी। टोटल सेल्स कितनी लिखी है 1,40,000, और 140 का 1% मिलेगा कमीशन को सेल्स क्वेश्चन लिखा हुआ है ना। तो 1,40,000 का 1% कमीशन मिलेगा किसको सुनील को मिलेगा। एंड दे आर ड्राइंग वर, उनकी ड्राइंग यहाँ पे दी हुई है रिस्पेक्टिवली। एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना लिखा हुआ है 80,000, 80, 100 एंड 120 रिस्पेक्टिवली। प्रिपेयर करना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो देखा है दोस्तों इस क्वेश्चन में एकदम सिंपल सी बात बता रहा हूँ, कुछ भी नहीं है ना। खाली बस यही बात नहीं थी देखो ये, बाकी इसके अलावा कुछ भी नया नहीं है, कुछ भी नहीं करना है। देखो मैं बताता हूँ कैसे कुछ भी नया नहीं है, आपको अभी समझ में आ जाएगा कि भाई करना कुछ भी नहीं है। यहाँ पर हमको बनाना था P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई उन्होंने इतना कैपिटल लगाया, उसका है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5%। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ पे आ जाएगा, डेबिट में आ जाएगा, खर्चा है फर्म के लिए। उसके अलावा यहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में है 5%। तो यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ड्राइंग पर इंटरेस्ट कितना लिखा लिखा है 80, 100 और 120, ये आ जाएगा क्रेडिट में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है। उसके अलावा क्या लिखा है तरुण को मिलेगी 3,000 पर मंथ की सैलरी। तो सैलरी भी कहाँ आ जाएगी दोस्तों, डेबिट में खर्चा है। सुनील को कमीशन कमीशन मिलेगा 1%, तो कमीशन भी कहाँ जाएगा, डेबिट में, ठीक है। अब कुछ है नहीं, यहाँ पे दी हुई प्रॉफिट है। और देखो ड्राइंग तो यहाँ पर आएगी नहीं, ड्राइंग कहाँ पे जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगा। यहाँ पर सिर्फ क्या है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, इनकम आएगी या खर्चे। ड्राइंग ना खर्चा है ना कि इनकम, खर्चा तो है ही नहीं कि पार्टनर वापस देगा। खर्चा है क्या ये, नहीं, पार्टनर निकाला है तो वापस देगा ना भाई, कि नहीं देगा, ठीक है। तो चलो अब बनाते हैं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसको मैं कर देता हूँ साइड में छोटा सा ताकि आपको दिखते रहे। रेशियो क्या हो गया 2:1:1, ठीक है। तो चलो यहाँ आप लोग कोशिश करना कि भाई मेरे से पहले बना लो, क्वेश्चन कुछ भी नहीं है। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, यहाँ लिखा मैं पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स यहाँ लिखा अमाउंट। आपको यहाँ पे क्वेश्चन में मिलेगी प्रॉफिट, प्रॉफिट को ला कर देंगे कॉपी पेस्ट। यहाँ लिखा बाय नेट प्रॉफिट, ये कहाँ से आया है, फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आया है, ठीक है। लिखा ब्रॉड डाउन, कितना लिखा है नेट प्रॉफिट ब्रॉड डाउन 11,500, लिखा 11,500, ठीक है। और डेबिट में क्या क्या लिखेंगे, जो जो खर्चे है वो सबसे पहले लिखा था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल खर्चा है, लिखा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इन पार्टनर है RST लिख देता हूँ शॉर्ट में, RS और T। कितना लिखा है कैपिटल उनका 12, 8 और 6।
तो 12 का 5%, 12 पंचे 60, ये हो जाएगा अपना 600। उसके अलावा 8 का 5%, 8 पंचे 40, ये हो जाएगा 400। उसके अलावा 6 पंचे 30, ये हो जाएगा अपना 300। 6 4 10 3 13, ये आउटर कॉलम लिख देंगे अपन 1300। ठीक, अब बढ़ते हैं अपन आगे। उसके अलावा क्या लिखा था, सुनील की सैलरी लिखी थी तो लिख देंगे अपन सुनील सैलरी। सुनील या क्या नाम था उसका, तरुण, तरुण को मिलेगी सैलरी 3000 पर एनम, लिख देंगे टू तरुण सैलरी। 3000 पर एनम लिखा है तो कुछ नहीं करेंगे, पर मंथ लिखा रहता है तो 12 से मल्टीप्लाई कर देते, पर एनम लिखा हुआ है, ध्यान देते रहना एग्जाम में कि क्या लिखा हुआ है। सुनील को लिखा है यहाँ पर, तरुण लिखे थे ना अपन, हाँ तरुण लिखा है। सुनील को मिलेगा 1% कमीशन ऑन टोटल सेल्स। टोटल सेल्स कितनी थी 120, लिखेंगे टू सुनील कमीशन, यहाँ लिखा मैं टू सुनील्स कमीशन। तो 1,40,000 का 1/100 कितना आ जाएगा, 0 0 0 0 कैंसिल, कितना आया 1400। ठीक है, और कुछ है क्या, ये प्रॉफिट है 11,500 लिखिए क्या, हाँ लिख दिए प्रॉफिट 500, सेल्स भी लिख दिए। ड्राइंग तो यहाँ पर नहीं आएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना लिखा है 80 100 120, ये फर्म की इनकम है, लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग RST। कितना था 80 100 120, 80 80 100 120, कितना आ रहा है 200 और एक 300। ठीक है, चलो अब टोटल करेंगे कि भाई कौन से साइड का टोटल ज़्यादा आ रहा है। दिख रहा है कि क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा आ रहा है, उसको लिख देंगे अपन दोनों साइड में। यहाँ लिखा 11,500, यहाँ लिखा 11,500। ठीक है, अब क्या करेंगे, बांट देंगे टू प्रॉफिट। इसको बांट देंगे अपन, आर्ट्स कैपिटल लिख देता हूँ शॉर्ट में, आर्ट्स कैपिटल, क्वेश्चन में करेंट लिखा रहता है तो क्या लिखते हैं अपन करेंट, एस कैपिटल, और क्या लिखा है टी कैपिटल। ठीक है, चलो आपको कितना निकलेगा, 11,500 से माइनस कर देंगे अपन इन तीनों खर्चों को। 11,500 माइनस 1,300 माइनस 3,000 माइनस 1,400, ये आया 5,800। ठीक है, तो 5 रेशो को बांट देंगे अपन, इसमें आर में, एस में और टी में। तो 5,800 5,800 5,800, 2:1:1 है तो 2/4 1/4 और 1/4। ठीक है, कितना हो गया, सिंपल है ना। अब लोग खुद से करते हैं तो भी आपसे बन ही आता है ना, कोई बड़ी बात ही नहीं। तो 5800 इंटू 2/4। ओह एक मिनट, हाँ इसको हम प्लस करना भूल गया ना, ये 300 को प्लस नहीं किया ना, यहाँ पर आ जाएगा 11,800। ठीक है, 11,800। चलो 11,800, मैं भूल से इसको उठा के डायरेक्ट यहाँ लिख दिया था। तो चलो 11,800 माइनस कर देंगे 1,300, ये खर्चा माइनस, उसके अलावा 3,000 माइनस, उसके अलावा ये 1,400 है माइनस, अब निकलेगा अपना 6,100, लिखा अपना 6,100। बस अब आर देंगे 6,100 को इस रेशियो में, 6,100 6,100 6,100 बाय 4 इंटू की अपन 2, क्या आया 3,050, यहाँ लिख दिए 3,050, तो इसका जस्ट आधा निकल जाएगा। ठीक है, निकला 1,525 1,525 1,525 1,525, ये आउटर कॉलम में अपना आ गया 6100। ठीक है, एग्जाम में से लिखाएंगे अपन 6100, ये आ गया अपना 11,800। ठीक है, चलो बाकी का जो क्वेश्चन है 8 9 10 11 12 सब अपन अगली क्लास में करेंगे। थैंक यू सो मच।